अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। आज इंशाअल्लाह ताला हम वज़ू के फ़राइज़ और वज़ू का जो सुन्नत तरीका है उसके बारे में इंशाअल्लाह ताला हम डिस्कस करते हैं। याद रख लें, वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। नंबर 1 चेहरा धोना, नंबर 2 कोहनियों तक पानी बहाना, नंबर 3 सर का मसा करना और नंबर 4 पाँव धोना। अब इसका मसनून तरीक़ाकार क्या है? मसनून तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी जाए और अपने हाथों को धोना। अपने हाथों को धोने के बाद आप कुल्ली करें। कुल्ली करने के बाद आप मिसवाक करें। सुबहानल मिसवाक सुन्नत है। और मिसवाक करने के बाद आप 3 दफ़ा कुल्ली करें। और कुल्ली में ये है कि आप गरगरा कर लें ताकि वो पानी है हलक तक पहुंच जाए। और मुंह अच्छे तरीके से आपने पानी मुंह के अंदर आपने लेके जाना है और अच्छे तरीके से आपने कुल्ली करनी है। नंबर 2 कि आप नाक में पानी डालना। अब नाक में पानी डालने का तरीका भी बाज़ औक़ात ऐसे कोई करते हैं, पानी लेते हैं और नाक में बस मारा और नाक के अंदर भी वो नहीं जाता और छोटी उंगली के साथ बस नाक साफ़ कर लिया। ये तरीका मसनून नहीं है, बल्कि तरीक़ाकार क्या है कि आप पानी लें और नाक में पानी ऐसे पास ले जाकर उसको सूंघें ताकि वो पानी ये नाक की नरम हड्डी तक पहुँचे। अब जो है छोटी उंगली है उसके साथ नाक साफ़ करें। और इसके बाद क्या है, चेहरा धोना। चेहरा धोना ये वज़ू के फ़राइज़ में शामिल है। अब चेहरे धोने में बहुत ज़्यादा गलतियाँ की जाती हैं। पानी लिया जाता है और पानी के पास छींटा मारा जाता है। याद रख लें, जो चेहरा जो है इसकी जो तारीफ़ का इतलाक़ है वो होता है जहाँ से बाल ये शुरू होते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ठोडी तक ये चेहरा, और यहाँ से कान की यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका चेहरे में शामिल है। अब बाज़ का किया क्या जाता है कि पानी लेते हैं, मुंह पे मारा और यहाँ से भी बाज़ का खुश्क हो जाता है, यहाँ से भी बाज़ का खुश्क रहता है, बाज़ का पानी ऊपर तक नहीं जाता, और बाज़ का पानी ऐसे बहाते हैं पानी यहाँ तक जाता है और ये पेशानी खुश्क रहती है। तो इस तरह जब फ़र्ज़ ही पूरा नहीं हुआ तो इसका मतलब है वज़ू ही नहीं होगा। जब वज़ू नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी और वज़ू मुकम्मल ही नहीं होगा। वज़ू में ये आप याद रख लें कि पानी लें और अच्छे तरीके से पानी यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक पानी। और बाज़ का तो होता है कि वैसे ही कोई उज़्व खुश्क रहा तो ऐसे आपने कई ऐसे करते हैं, हाथ लगाया ताकि पानी वहाँ तक पहुँच गया, तो ये मसा हुआ। याद रख लें, इसमें पानी बहाने का लफ्ज़ है, मसा का नहीं। मसा हुआ तो फिर आपका चेहरा का मसा होगा, चेहरे के ऊपर पानी नहीं बहेगा। जब चेहरे के ऊपर पानी नहीं बहेगा, मसा हुआ, तो इसका मतलब ये कि चेहरा का फ़र्ज़ पूरा नहीं हुआ। जब चेहरे का फ़र्ज़ पूरा नहीं हुआ तो वज़ू भी नहीं होगा। ये इसमें आपने वो जो एहतियात करनी है कि आपका चेहरा यहाँ से जहाँ से बाल शुरू होते हैं और ये पूरा आपका इस चेहरा इसमें शामिल है और इसमें वहाँ तक यहाँ तक पानी पहुँचाना। इसलिए 3 दफ़ा भी अगर आप पानी ऐसे फेंकेंगे तो अगर एक ही जगह पे फेंकते जाएंगे तो फ़र्ज़ फिर भी पूरा नहीं होगा जब तक ये पूरा हिस्सा तक पानी नहीं पहुँचे। इसके बाद ये कि जो है अपनी कोहनियों तक धोना, और उसमें भी ये है कि बाज़ का पानी लेते हैं और ऐसे पानी बहाते रहते हैं और पानी ऊपर तक जाता है और नीचे मसा कर लेते हैं। मसा नहीं करना बल्कि पानी यहाँ तक बहाना है। यानी आप पानी जो है आप नल खोलें, पानी यहाँ तक बहाएं और उसके बाद दूसरी साइड कर लें पानी ताकि यहाँ तक भी पहुँच जाए। पानी बहाना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपने पानी यहाँ तक बहाया और नीचे से ऐसे अपने हाथ कर लिया तो ये मसा हुआ, पानी का गुस्ल इस हाथ की जो है बाजू तक नहीं हुआ। जब पानी का वो गुस्ल इस कोनी तक ना हुआ तो इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ पूरा नहीं होगा। इसी तरह दूसरे जो है हाथ को, ये उंगलियां बाज़ कहते हैं कि यहाँ पे पानी नहीं पहुँचता, यहाँ तक भी पानी पहुँचना ज़रूरी है। इसके बाद सर का मसा। सर का मसा भी ये है कि ये आपने पानी यहाँ पे लिया और आपने उसके बाद आपने 3 उंगलियों को मिलाकर आप पीछे तक आप इसको यहाँ तक आप इसको लेके आए। अब आपकी शहादत की उंगली और आपकी ये अंगूठा बचा रहा। अब शहादत की उंगली के साथ आप जो है कानों में खलाल करें और उसके बाद ये अंगूठे के साथ ऐसे
پھر آپ کا یہ جو پیٹ ہے، یہ آپ کا پیٹ جو ہے، ہاتھ کا پیٹ جو بچ گیا، اب اس کے ساتھ آپ ایسے کر لیں۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے جس میں یہ وضو آپ اچھے طریقے سے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ کے پاؤں میں بھی یہ ہے کہ بعض اوقات فنگر تک جو ہے، انگلیوں کے درمیان تک پانی نہیں پہنچتا، تو انگلیوں کے درمیان تک پانی پہنچانا یہ فرض ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ پاؤں کا نچلا حصہ جو ہے وہ خالی خشک رہتا ہے، تو وہاں تک بھی پانی پہنچانا فرض ہے۔ ایک عضو بھی اگر چہرے کا یا بازو کا یا سر کا اور یا پاؤں کا اگر خشک رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وضو کے مسائل سیکھنے کی اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔